गुड इवनिंग। और आज मैं आप लोग के साथ एक बात करूंगा ओपनहीम प्रिंसिपल्स के ऊपर में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बातचीत तो कर ही सकते हैं। ओपनहीम सिद्धांत, तो ये देखिए, ये एक जो है ना, ये एक क्या बोलेंगे इसको, सोशल साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था ओपनहीम प्रिंसिपल। तो क्या है कि ये ओपनहीम प्रिंसिपल जो है वो मुझे करीब से देखने का काफ़ी मौका मिला। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं आप लोगों से भी इसकी चर्चा की जाए। हो सकता है इस सिद्धांत के कारण कई लोग जो है उनका लाइफ थोड़ा सा चेंज हो जाए या बदल जाए, या कुछ अच्छा उनके जीवन में हो जाए। वैसे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं पालता, खास करके बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं। वहाँ पे किसी को आप बात समझा नहीं सकते। हर कोई एक्सपर्ट वगैरह, हर कोई एक्सपर्ट है। लोग घर बनाने के भी एक्सपर्ट खुद हैं। वही व्यक्ति अपना डॉक्टर भी खुद अच्छा है, इसके अलावा भी पॉलिटिशियन भी वही अच्छा है, सब वही अच्छा है। फिर भी मेरी एक कोशिश है, शायद एक आध लोग भी अगर इसको समझ लें और थोड़ा सा जो है इसके ऊपर में अपना दिमाग लगा दें तो फिर काफ़ी चीज़ें हैं वो बदल जाएगी। तो देखिए, मैं ओपनहीम प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो स्वर्ण लोग होते हैं, स्वर्ण, अगड़ी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग, स्वर्ण, वो क्या पिछड़ों और दलितों को परेशान क्यों करते हैं? अब कई लोग बोलेंगे नहीं परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई लोग हो सकता है कि उदार हों, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, उनके मन में वो होता है, जो पिछड़े और दलितों को परेशान करने का, उनको तंग करने का ये भाव होता है। स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? इसी को ओपनहीम ने बताया था अपने प्रिंसिपल में, जिसको बोलते हैं ओपनहीम सिद्धांत या ओपनहीम प्रिंसिपल। तो मैं एग्जाम्पल्स के सहायता से इसको बताऊंगा। जैसे कि देखिए, जब भारतीय संविधान आ गया, छुआछूत का और बाकी चीज़ का निषेध कर दिया गया। इसके बाद जो जातिवाद है वो ऊपर सतह पे नहीं दिखती है, लेकिन सतह के नीचे आपको दिखेगी हमेशा ही। सतह के नीचे कैसे दिखेगी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें ये व्यवस्था की जाती है कि पिछड़े और दलितों की संख्या जो है वो कम रखी जाए या उनको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया जाए। यानी कि जो एजुकेशन सेक्टर है उससे उनको दूर रखा जाता है। या ऐसा प्राइवेट सेक्टर जिसमें अगर पिछड़े लोग मिलते भी हैं तो योग्यों के अपेक्षा एक स्वर्ण को ज़्यादा मौके मिलते हैं वहाँ काम करने के, आगे बढ़ने के। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, ओपनहीम प्रिंसिपल्स के अनुसार से, जो अगड़े जाति के लोग जो पहले से जिन्होंने कोई जगह को जाके पकड़ लिया, उनको पिछड़े लोगों और दलितों को अपने साथ नहीं सटाने में एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। ये सबके लिए लागू नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनके निजी संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे लोग इसको नहीं भी मानते हैं। लेकिन एज ए नॉर्मल ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि, वो ये मानते हैं कि जो नीची जाति के लोग होते हैं वो उनके बराबर के नहीं हैं और उनको महत्व दे करके वो जो है खुद महत्वहीन हो जाएंगे। तो जो अगड़ी जाति के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में किसी दलित या पिछड़ों को या किसी नीचे जाति के लोगों को सताते हैं, तो उनको अपने खुद के सेटिस्फैक्शन होने का भाव होता है, वो खुद से सेटिस्फाई होते हैं। सब लोग ऐसे नहीं हैं और सब लोग ऐसे होने भी नहीं चाहिए और सब लोग ऐसे हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अगड़ी जाति के कई सारे लोग हैं वो खुद अपने ही भाई बंधुओं को सताते हैं। तो हम लोग उस टॉपिक पे भी आते हैं कि ओपनहीम प्रिंसिपल की क्या लिमिटेशंस है और ओपनहीम प्रिंसिपल जो है वो कैसे घरों में भी लागू होता है और घरों में भी किस तरह से नई नई समस्याओं को जन्म देता है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जो ज़्यादा समय तक जिसको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिला है, वो अपने आप में कुंठित होता है। कुंठित बहुत कारणों से, जिसको मनोवांछित सफलता नहीं मिली, और मनोवांछित सफलता मिलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बहुत कम है। तो मनोवांछित सफलता जिसको नहीं मिली वो अपने आप में क्या है? कुंठित है। वो अपनी कुंठा से बाहर निकलने के लिए वो क्या, नीची जाति के लोगों को सताता है। उससे उसके सम के होने का भाव होता है, बोध होता है कि चलो ये तो अच्छा है, ठीक है। वो कोई बढ़िया, अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति अगर कोई बढ़िया टेंडर डाले
तो ऊपरी जाति के लोग उसको होने नहीं देंगे, जिससे कुछ लोग, सभी नहीं, एक आध लोग जो होंगे उसको रोकेंगे। अधिकारी वर्ग जो होता है, अगर कोई समझदार कर्मचारी देखेंगे अपने अंडर में है, निचली जाति का है, तो उनको कष्ट होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो आगे बढ़ने के अवसर होंगे, ये स्वाभाविक तौर पे निचली जाति के लोगों को नहीं मिलेंगे। क्यों? अगर वो समझदार भी हैं, अच्छा पढ़ाते भी हैं, तो उनके मनोबल को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कारण ओपनहीम प्रिंसिपल्स कि जो सीनियर लोग बैठे हैं वो अपने से समझदार और अपने से योग्य निचली जाति को देखना नहीं चाहेंगे। तो ये रहा नॉर्मल। अब यही प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पूरा सुनिएगा। पहले अपना कोई भी राय बनाने के लिए कोई आधा अधूरा सुन के अगर आप राय बनाते हैं तो अच्छा नहीं है। वीडियो को पहले पूरा सुनिए, इसके बाद ही अपनी राय बनाइए। तो देखिए, ओपनहीम प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि घरों में भी ओपनहीम प्रिंसिपल्स जो है वो लागू होता है। जैसे कि कोई बड़ा भाई है, अगर उसको, मैं नहीं बोल रहा, ओपनहीम प्रिंसिपल्स बताता है, अगर उसको लगता है कि वो काफ़ी सफल हो गया है अपने जीवन में, या फिर अपने जीवन में मनोवांछित सफलता उसको नहीं मिली है, दोनों ही कंडीशन में वो अपने से छोटे भाई को थोड़ा सा परेशान करता है। और वो थोड़ा सा परेशान करने के क्रम में उसको ना मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, भाई को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो, उसके स्वयं के होने का एहसास होता है। देखिए, जैसे अगड़ी जाति के लोग निचली जाति के लोगों को जब सताते हैं तो एक मानसिक उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वैसा ही सेटिस्फैक्शन घरों में बड़े भाई को अपने छोटे भाई को सताने में मिलता है। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा लैकुना है या कमी जिसको हम बोलेंगे कि अपने सोसाइटी के, जिसके कारण आपको हर एक घर में मनमुटाव देखने को मिलेगा, या हर एक सोसाइटी में आपको ये समस्या देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? समस्या और मनमुटाव देखने को मिलेगा। तो ये बहुत कॉमन है। माफ़ कीजिएगा अगर मेरा पैर दिख रहा हो कभी गलती से, काफ़ी चोट है, काफ़ी दर्द रहने के कारण, एक्सीडेंट के कारण जो चोट लगा था, तो उस दर्द के कारण जो है मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। आप लोगों से मिलने का जो होता है ना उत्साह, वो इतना ज़्यादा होता है कि इसके आगे मैं सब चीज़ों को भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं पूरी तरीके से मिस कर जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, खुद का होने का बोध होता है। तो छोटे भाइयों को कैसे सताया जाए, उसके वो बहाने ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि मानते हैं कि बड़े भाई किसान हैं, ठीक है, और छोटा भाई पढ़ लिख के अगर डॉक्टर या इंजीनियर हो गया, तो वो एक बात बोलेंगे, वो बोलेंगे इंजीनियर हो जाने से थोड़ी दिमाग आ जाता है, खेत में कितना बीज लगेगा, कितना होगा, ये जानना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, अब भाई क्यों जानना ज़रूरी है? भाई जानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, भाई जो जैसा है वैसा है। ठीक है, लेकिन ऐसा वो बोलेंगे। इसके अलावा वो जैसे कि ज़्यादा क्षेत्र, जैसे कि कोई ज़मीन है तो ज़्यादा हिस्से पे जो है ना, वो भाई दूसरे भाई के सिस्टम पे कब्जा करने का सोचेगा, या अगर नहीं कब्जा कर रहा है तो ये ज़रूर बोलेगा कि हमने ही सब कुछ किया अपने भाई के लिए, हमने इसको पाला पोसा बड़ा किया, या हमने ही माँ बाप की देखभाल की, या हमने ही सारा खर्च किया उसकी शादी पे या इस पे उस पे, ये सब चीज़। ये एकदम ओपनहीम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है, ऐसा बड़ा भाई हमेशा हक जताएगा। तो क्या बड़े वाले भाई में हमेशा फॉल्ट होता है? नहीं। जो छोटे भाई होते हैं जिनको ओपनहीम प्रिंसिपल्स नहीं पता, वो भी जैसे ही घर में उनकी पत्नी आती है, वो भी अपने खुद के, या बड़े भाई भी, या जो भी मेल मेंबर है, अपने सोसाइटी में बात कर रहा हूँ, बिहार की सोसाइटी में, जैसे उनकी पत्नी आती है कि सबसे पहले वो पत्नियों को अपने मिसगाइड करना शुरू करते हैं, जो आधा ही सच होता है। बोलते हैं कि ये घर है ना, इसका A to Z मैंने इसको बनाया है, मैंने ही सब कुछ किया है। अब उसकी वो जो लेडी है जो बाहर से आई है, जिसको बहुत समझदारी नहीं है, वो इसी बात पे एरोगेंट होना शुरू होती है। फिर ये मामला जो है घरों में, विवाद में और बाकी चीज़ों में ये बदलता चला जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ, दो भाई हैं, A और B। ठीक है, A भाई भी बिजी है, B भाई भी बिजी है। A भी बिजी है काफ़ी, B भी काफ़ी बिजी है। A जो है वो छोटा है और B है वो बड़ा है। तो अब रहा कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कौन करे और कैसे करे। अब उनको लेकर के किसी दूसरे शहर में जाना है इलाज के हिसाब से, तो भाई A जो है ना, उसको मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि B जो भाई है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या कोई उनके साथ कोई और समस्या थी।
तो ए थोड़ा समझदारी दिखाते हुए ए ने अपने 3 से 4 दिन जो है उसने अपने खराब किए या जो भी है, और जाके अपने पिताजी के इलाज और बाकी चीज़ों में अपना रिसोर्स और अपना समय काफ़ी कुछ दिया। तो ये हो गया ये मामला। अब ये भाई जो है ना, वो किसी कारण से इसकी हेल्थ सही नहीं है, ये बीमार है, और अब बी भाई जो है वो कुछ घरेलू काम में अपने मन से कुछ घरेलू काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, फिर वो अपनी क्या है श्रीमती को यानी पत्नी को, या बच्चे हैं तो उसको उनको भी मिसगाइड करेंगे कि देखो ये तो कुछ नहीं करता है, जो किया हमने किया है, हम तो कर रहे हैं सारा कुछ, ये तो वो कर रहा है। और सबसे कमाल बात ये है कि बच्चे और बाकी लोग जो है ना तुरंत यकीन भी कर लेते हैं इस बात को लेकर के। क्यों? ओपन हिम प्रिंसिपल है, ओपन हिम सिद्धांत है कि किसी की बुराई या और चीज़ है ना वो लोगों को ज़्यादा अपील करती है, ठीक है, वो ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा सही है। और जो अच्छी चीज़ है, ये कॉमन साइकोलॉजी भी है कि अच्छाई नहीं चल पाती है 4 कदम, लेकिन बुराई बहुत सारे कदम चलती है। तो ये रहा ओपन हैंड प्रिंसिपल। अब देखिए इससे बचा कैसे जाए। ओपन हैंड प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी बात है, इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले देखिए अच्छे बाड़े बनाइए। अच्छे बाड़े बनाइए। ये बाड़े क्या होता है चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए जो बाड़े बने हुए होते हैं ना, जो लिमिटेशंस होती है ना, वो एकदम अच्छे पड़ोसी अच्छे रिश्ते की गारंटी है। बहुत जगह पे जहाँ पे लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं अपने दायरे बना के रखते हैं कि हाँ इतना ही दायरा है, रूम फिक्स हो गया कि इतना रूम उसका है, इतना स्पेस उसका है, इतना का केयर उसको करना है, इतना का केयर उसको करना है, ऐसे ऐसे करके फिक्स होता है। ज़मीन जायदाद से लेकर के जैसे फाइनेंस ये देखेगा तो मार्केटिंग वो देखेगा, तो ये सब जो है मामले वो फिक्स होते हैं। लेकिन अपने यहाँ बिहार में क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं रखा जाता है, जिग जैग वे में होता है। जिग जैग वे में होने के कारण मनमुटाव होने के और बाकी चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये होते ही रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, फैमिली ब्रेकअप, अनरेस्ट, और कई बार है मर्डर और बाकी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जो कि गुस्से के कारण वो हो जाती है। तो हमें क्या सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कभी किसी की निंदा तो करनी नहीं चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए कभी किसी की। इसका बहुत सारा नुकसान होता है, उसके ऊपर मैं फिर कभी बातचीत करूंगा। बच्चों पे खास करके इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। निंदा इतनी मात्रा में वो केमिकल पैदा करता है जिससे बच्चों का ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी प्रभावित होता है। प्लस दिन दुनिया में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है, मैं सब पे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हाँ, जैसे एक भाई है, ये है छोटा, और बी एक भाई है, ठीक है, ये है बड़ा, ठीक है। और ये जो है ना इसको मानते हैं हम ब्राह्मण, ये सेम है। और ये चलिए जाति सूचक वर्ड मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये कोई अगड़ी जाति का है, क्या ये अगड़ी का है, अगड़ी है। ये सेम दोनों कंडीशन में, ये बड़ा भाई छोटा भाई और अगड़ी है, और ये पिछड़ी है, क्या ये पिछड़ी है, ठीक है। अब देखिए छोटा क्या बोलेगा, छोटा चलिए छोटा को छोड़ने दीजिए, बड़ा क्या बोलेगा, नहीं ये उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, ये उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक रहा, ठीक है। अब देखिए छोटा है पिछड़ा और बड़ा है अगड़ा, बड़ा है अगड़ी जाति, दोनों एक ही, मतलब घर में भी ऐसा ही भेदभाव देखने को मिलेगा, कुछ अनहोनी नहीं है। तो ये कास्टिज्म पे नहीं है मेरा बेस्ड है, ये कॉमन सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो जो छोटा है उसको लेकर के बड़ा जो है आसपास में बोलेगा। अब देखिए अब ज़माना ये आ गया, कुछ तो कोई किसी का कर नहीं सकता है भाई, नियम कानून अपनी जगह पर है। तो ये बड़ा हमेशा कहेगा कि ये लोग जो है ना, ये लोग का रहन सहन बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा से रहते हैं, और कुछ नहीं कर पाए तो ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है, मैंने कई घरों में देखा, कई घरों में कई स्थितियों में मैंने इस तरह से देखा। छोटे की क्या समस्या हो सकती है भाई, छोटा किस मनस्थिति से गुजर रहा है,
या उसके साथ वास्तव में कोई समस्या है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये सब बिहार में ज़्यादा हो रहा है। राजस्थान और बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे लोग इस मेंटलिटी से बहुत पहले ही आगे निकल चुके हैं। फॉरेन में तो कहानी ही अलग हो गई। ठीक है, अब अगड़ी जाति के लोग भी क्या करेंगे कि पछड़ी जाति के लोग बहुत गंदे हैं, उनके शरीर से स्मेल आती है, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सेम जो है ये वर्ग ए और बी के लोग जो होंगे ये सेम यही बात बोलेंगे, दोनों पे लागू होती है। बी वाला क्या बोलेगा, बी वाला ये दोनों ही मामले में कि जो ए है उसकी रहन सहन अच्छी नहीं है, जो ए है उसमें समझदारी की कमी है, जो ए है वो गलत है, जो ए है उसका सब कुछ बेकार है। ये लगातार मतलब अब बड़ा नुकसान नहीं कर सकते तो छोटा छोटा नुकसान करते रहेंगे। ए है उसके साथ ये, ए है उसके साथ वो। अब क्या है ना, बेचारा जो बी क्या बोलते हैं ए है पिछड़ा। ठीक है, इसके साथ लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल जुड़े हुए हैं, तो ये अगर उस स्ट्रगल में हिस्सेदारी करता है तो उस हिस्सेदारी पर भी ये लोग क्या अपना हिसाब किताब चलाते ही रहते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये सबों के साथ नहीं होता है। बहुत लोग समझदारी में जो आगे बढ़ गए उन्होंने ओपनहीम प्रिंसिपल को समझा, जाना और इसको जो है अपने आप से हटा दिया। फिर भाइयों में एक और भी इश्यूज होती है, राइवल्स ऑफ सिबलिंग। ये किताब पढ़नी चाहिए, राइवल्स ऑफ सिबलिंग्स। जैसे लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ ही क्या होता है कि रिसोर्सेस बट जाते हैं दो बच्चों में उससे ज़्यादा बच्चों में। और वैसे समय में माँ बाप की बहुत अहम भूमिका होती है कि वो माँ बाप जो है वो बच्चों को आपस में लड़ना ना सिखाएं। होता क्या है कि बचपन से ही, जैसे एक भाई है जो बड़ा है, ए जो है ये छोटा है और बी है वो बड़ा है। ए खाना नहीं खाता है, ठीक है, ए किसी कारण से खाना नहीं खा रहा है, तो बी जो है ना, बी अगर खाना नहीं खा रहा है और ए खाना खा रहा है, ठीक है, ये खाना खा रहा है, ठीक ठाक खा रहा है, और ए खाना खा रहा है और बी क्या खा नहीं रहा है, तो माँ कहती है कि देखो ए जो है ना अब तुमसे खाना खा रहा है, ये बड़ा हो जाएगा और तुमको ना उठा के पटक देगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, बोल दी गई। अब बिहार में तो बड़ा बड़ा चढ़ाते हैं लोग, मैं तो बहुत छोटी बात बता रहा हूँ। इतनी छोटी बात से भी बचपन से बी के मन में एक नफ़रत का भाव जग गया कि ये जो है ना ये तो मुझे नुकसान करेगा। बचपन में एक बीज पड़ गया, और अब ये बीज है ना, ये पूरा पेड़ जब बनेगा और सारा कुछ होगा तो क्या होगा, बचपन से ही एक नफ़रत का भाव रहेगा, और हमेशा जो है ये नफ़रत का भाव क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने देखा कि जब मैं राजस्थान के समय में था तो मैं कई परिवार में गया, कई बहुत डेवलप्ड परिवार थे, जैसे झालाना परिवार था, सोलंकी परिवार और बाकी कई सारे परिवार थे। तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने ओपनहीम प्रिंसिपल्स को उन्होंने छल दिया था। कैसे छल दिया था, तो क्या किया कि ओपनहीम प्रिंसिपल्स के अनुसार से बच्चों में धर्म कर्म बचपन में इस हिसाब से बैठाया कि वो आपस में एक दूसरे के सहयोगी रहे और ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में चले। तो इसको लेकर के तो सेपरेट चीज़ मैं बनाऊंगा। अभी तो मैंने ये समस्या बताई थी कि ओपनहीम प्रिंसिपल के कारण ही कोई एक खेत को ज़्यादा जोत देता है, ठीक है, या किसी के अगर शहर में रहते हैं तो छोटे भाई का गमला कोई उजाड़ देगा और अपना फूल लगा देगा, या उसके पौधे वो कहीं और लगा देगा। तो ये सब कॉमन चीज़ है। या ऊपर नीचे करते हैं तो कोई पानी गिराएंगे, या फिर गेट खुला छोड़ेंगे, या फिर अगर नीचे रहते हैं बड़े भाई तो ऊपर के लिए वो कुछ नया मुसीबत खड़ा करेंगे। लेकिन ये होगा कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कुछ सिद्धांतों को। और इसके कारण क्या होता है कि कभी भी कोई झगड़ा होता है तो लंबे समय तक क्या मनमुटाव हो जाता है, लोग मरते हुए भी अपने भाइयों को देखने नहीं जाते हैं। तो ये समझदार लोगों को जो पढ़े लिखे हैं इन सब इशूज़ से ओवरकम करना चाहिए। खास करके ये सभी जातियों में बिहार में देखने को मिलता है, इससे कोई जाति छूटी हुई नहीं है। और कई घरों में भी मैं गया हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े बेटे बहू टोटली सेपरेट हैं, किसी से भी घर में बात नहीं करते। उनके साथ भी कभी न कभी इसी तरह की बातें हुई थी। तो हमें क्या व्यवहार कुशल भी होना चाहिए ताकि उस कुशलता के कारण हम लोग अपने जीवन को, जो कि बहुत क्षणिक है, अच्छे तरीके से हम लोग जी पाएँ, बिता पाएँ। तो
तो चलिए हम लोग फिर इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। मुझे लगा कि इस पे ऊपर बात करनी चाहिए तो मैंने बात की। अगर कुछ बात अगर अच्छी ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे वो भी बता सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।